नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 479 है। पार्ट नंबर 478 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 19 लेकर है, 26 हो रहा है, 26 ले 33 हो रहा है, 33 ले 40 हो रहा है, 40 ले 47 हो रहा है और 47 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है? 19 लिख रहे हैं और 19 ले 26 लिख रहे हैं, तो 19 में अगर 7 को जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, और 26 ले क्या लिख रहे हैं? 33 लिख रहे हैं, तो 26 में अगर यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। और 33 ले क्या लिख रहे हैं? 40 लिख रहे हैं, तो 33 में भी 7 को जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। और 40 ले क्या लिख रहे हैं? 47 लिख रहे हैं, तो 40 में अगर यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे 47 आ जाएगा। तो 47 में भी क्या करते हैं? 7 को जोड़ेंगे। देखिए 47 में जब 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 14 जो है ना 210 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये 14 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 210 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे। देखिए तो 214 में क्या करते हैं? 210 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 14 हो गया, अगर 14 में क्या करते हैं? 5 ले गुना करेंगे तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए 6 से गुना करते हैं, ठीक है, तो 6 को 24 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर 6 2 8 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं आ पा रहा है। देखिए इसमें यानी गुना करने पर 4 से 5 से 6 से नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 210 दिख रहा है। ठीक है, 210 में क्या करते हैं? 14 से भाग करते हैं। जब 14 से भाग कर लेंगे ये 15 मिनट में कट जाएगा, यानी 15 मिनट में कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, तो कौन सी ऊपर में संख्या को रखेंगे जिसे 16 से भाग करने पर यानी 15 मिनट में ये भी कट जाना चाहिए। देखिए अगर 212 को क्या रखेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या लिख रहा है? 272 लिख रहा है। ठीक है ना, तो 272 लिख रहा है। अगर 272 को यहाँ पर क्या करेंगे? 272 को 16 से भाग करेंगे तो 15 मिनट में भी नहीं कट पाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? नहीं कटेगा। अगर 56 को रखते हैं तो 56 भी नहीं कटेगा। और डी में रखते हैं 240 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 240। हाँ यहाँ पर देखिए अगर क्या करते हैं? ये 240 दिख रहा है। 240 को अगर 16 में भाग करेंगे तो ये कितने मिनट में? ये 15 मिनट में कट गया। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा? तो यहाँ पर आपको 240 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 240 हो गया। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 93 45 है, 712 के प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, एक संख्या है जो कि 93 45 712 है। इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है। तो जो नई संख्या बनेगा उसमें बोल रहा है, देखिए नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर्गत करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में एक कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर खोल लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं संख्या क्या बोल रहा है। देखिए संख्या बोल रहा है कि 93 45 और 712 दी है। यहाँ पर आप क्या रखते हैं? ये 93 हो गया, ठीक है, ये 45 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, ये 712 दिख रहा है। ठीक है, ये संख्या हो गया। अब आगे देखिए आपसे पूछा है कि देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है, तो विषम संख्या दिख रहा है। तो विषम संख्या में 1 को घटाते हैं। ये विषम संख्या है, 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा?
ये 2 आ गया, ये भी विषम संख्या दिख रहा है। इसको भी 1 को घटाते हैं, यहाँ पर 1 को घटाएंगे तो कितना बच गया, ये 4 बच गया। इसको भी क्या करते हैं, घटा लेते हैं, तो यहाँ पर 6 बच गया। इसमें भी 1 को घटा लेते हैं, 0 बच गया है। अब इसमें देखिए, हाँ ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 घटाएंगे, 8 बच गया है, ठीक है ना। अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है। तो सम संख्या में 2 को जोड़ देते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 2 6 आ गया। और यहाँ पर भी 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में। ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। देखिए नीचे वाला क्या है, ये नई संख्या हो गया, ठीक है। नई संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है, सबसे बड़े 8 दिख रहा है। और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। देखिए सबसे बड़े 8 हो गया और सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है। इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी POKED को यहाँ पर 85,263 लिखा जाता है और यहाँ पर TOKAD को यहाँ पर 36,584 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें देखिए पोकेड को क्या लिख रहे हैं, 85,263 लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए टोकेड दिया है, टोकेड को क्या लिख रहा है, 36,584 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा यह बताना है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि पोकेड और टोकेड को कैसे लिख रहा है। देखिए PO यहाँ पर के दिया है, फिर E दिया है और D दिया है, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहा है, ये 85 लिख रहा है, ठीक है ना, और 263 लिख रहा है, 263 हो गया। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपका लिख रहा है टी, और TO देखिए KE, ठीक है, और D लिख रहा है। इनको भी क्या लिख रहा है, डी हो गया। इनको क्या लिख रहे हैं, तो 36, ठीक है, 36,584 लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में बताना है कि टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करता है, इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखते हैं, ये अक्षर दिख रहा है, ये आपको संख्या दिख रहा है। अक्षर में कॉमन मिलाएंगे और संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होता है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी x में और इस अक्षर में और इस अक्षर में कौन मिलाइए। देखिए यहाँ पर e भी मिल रहा है, e देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, d मिल रहा है, d मिल रहा है, e मिल रहा है, e मिल रहा है, k मिल रहा है, k मिल रहा है, o मिल रहा है, o मिल रहा है। ये कौन मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है p दिख रहा है, यहाँ पर आपको t दिख रहा है, ठीक है। अब संख्या मिलाते हैं। संख्या में देखिए तो संख्या में चलते हैं। देखिए इधर से 8 मिल रहा है, यहाँ भी 8 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, हाँ 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 6 मिल रहा है, हाँ 6 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखिए 2 आ गया कॉमन, यहाँ पर 4 आ गया है। देखिए तो आपसे क्या पूछा है, टी के कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए टी के लिए कूट क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। अगर वही आपको पी का पूछता तो पी के लिए क्या होता, 2 होता है, लेकिन हमसे पूछा है टी का, तो टी का क्या होगा, 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पी से सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए यानी उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक राघव है, ठीक है ना, बोल रहा है कि राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 16 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन बोल रहा है कि देखिए राघव है, ये बिंदु ए से ड्राइव करता है और यहाँ पर 16 किलोमीटर किधर चलता है, ये आपको किधर चल रहा है, उत्तर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए ए को रखते हैं, ए यहाँ पर रखेंगे 13 1, हाँ मान लीजिए ए को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये राघव हो गया, राघव उत्तर की तरफ चलता है, ठीक है ना, उत्तर की तरफ चला दिए, ठीक है। उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, ये 16 किलोमीटर चल रहा है, 16 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ठीक है, आगे देखिए इसको थोड़ा सा इधर से इधर नहीं, थोड़ा इसको नीचे की तरफ ले चलते हैं, ठीक है ना।
यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये हो गया, राघव हो गया। अब राघव कितने चल रहा है, 16 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की तरफ, ठीक है। आगे देखिए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने तरफ मुड़ते हैं तो दाहिने तरफ चलेंगे। कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है और ड्राइव करता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने तरफ चलता है, वो 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 17 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने तरफ मुड़ता है, वो 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये कितना गया, 13 किलोमीटर आ गया, ठीक है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वो 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है और 1 किलोमीटर हो गया है। और दाहिने तरफ मुड़ता है, 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो ये बिंदु क्या आ गया, पी आ गया, यहाँ पर रुक गया, ठीक है, रुक गया। तो बिंदु पी से सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए, कहने का मतलब हो गया कि देखिए, ये पी पर रुक गया, यहाँ से अब ए पर जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में आपको जाना है, आपको इसी को बताना है। देखिए, यहाँ पर आपको सीधा देखिएगा, ये टोटल कितना दिख रहा है, ये टोटल 13 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये 10 किलोमीटर दिख रहा है। तो यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 किलोमीटर हो गया। ये तो हमको सीधा दिख रहा है कि यहाँ से पी से फिर ए पर जाने के लिए ये आपको 3 किलोमीटर की यानी चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, लेकिन किधर चल रहा है, देखिए यहाँ से आपको इधर चल रहा है। ये कौन सा दिख रहा है, ये पूर्व दिख रहा है, यानी 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, नेत्र जो है आपको आंसू से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ज्वालामुखी जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि नेत्र जो है वो आंसू से समेत है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी को रखते हैं। देखिए, नेत्र से क्या निकलता है, आंसू निकलता है, यहाँ पर निकलता है, ठीक है ना, ये निकलता है। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर नेत्र से आंसू निकलता है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से निकलता है, ठीक है ना। ये क्या निकलता है, तो ज्वालामुखी से आपको क्या धमनी निकलता है, नहीं। ब्रेड निकलता है, नहीं। ये जल निकलता है, नहीं। ये ज्वाला यानी लावा निकलता है, क्या निकलता है, ये लावा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जिस प्रकार से नेत्र से आपको आंसू निकलता है, उसी प्रकार से ज्वालामुखी से ये लावा निकलता है। तो लावा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की माँ है, और पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पति है, यानी पी गुने क्यू का अर्थ क्या है, यानी पी क्यू का पिता है, और पी भागा क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है। देखिए, यदि यहाँ पर सवाल दिया है कि यदि ए प्लस बी प्लस माइनस सी गुने डी और भागा ई है, तो ए का ई से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दिया है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में देखिए यानी पी प्लस क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी क्यू का माँ है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक आपको कुछ भाषा दिया है, इसी भाषा में आपको बताना क्या है। देखिए, सवाल आपको यहाँ से पूछा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी सी और डी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ई, तो ए ई से बताना क्या संबंध होगा। देखिए, ये आपको 2 तरीका से बना सकते हैं, एक आपको डायग्राम भी बना सकते हैं और एक आपको इसी में क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे रख के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, हमको थोड़ा आसान जो पड़ेगा वही बता पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे आसान क्या होता है, आपको डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या रखते हैं, ए बी सी, हाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, बी रखते हैं, यहाँ पर आपको सी रखते हैं, ये डी रखते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं ना, डी रखते हैं, हाँ डी रख लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा दूर दूर करते हैं, लिखने में आसान होगा, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। देखिए, ए बी दिख रहा है, और यहाँ पर सी रखते हैं, यहाँ पर डी रखते हैं, फिर उसके बाद में क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको ई रख लेते हैं। अब देखिए, इसको डायग्राम बना देंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर जब इस तरह का सवाल होता है ना, देखिए ये दाहिने से चलेंगे, किधर से चलते हैं, दाहिने से चलते हैं। इस तरह के सवाल में दाहिने से आपको डायग्राम बनाने आसान रहता है। देखिए, जैसे ई हो गया, ई को डी से कैसे समझते हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए, तो ई को यहाँ पर डी से चलेंगे तो कैसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर भागा दिया है, तो भागा का मतलब क्या दिया, आप पी क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है,
पी क्यू का भाई है, यानी ई का भाई कौन हो गया, तो आपको डी हो गया, ये भाई दिख रही है, ठीक है, भाई हो गया, ठीक है। आगे देखिए, हाँ आगे क्या बोल रहा है, आगे दिख रहा है ना, तो आगे क्या बोल रहा है ना, डी हो गया। अब फिर डी को सी से समझ बताना है, तो डी को अब सी से, तो डी को सी से कैसे समझता है, देखिए यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह दिया है, गुना का, तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर, यानी पी गुने क्यू का अर्थ है, पी क्यू का पिता है, ये यहाँ पर आपको पिता हो गया, ठीक है ना। डी का पिता कौन हो गया, सी हो गया। देखिए डी का पिता सी हो गया और ई का भी पिता सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये डी ई भाई है, यहां तक ठीक है। अब देखिए सी को यहां पर बी से चलेंगे, ठीक है ना। अब सी को बी से चलेंगे, तो यहां से आपको इसको इसमें बताना है। अब देखिए इसमें कौन सा चिन्ह दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है, ठीक है ना। बी सी में माइनस का चिन्ह, यानी पी क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, पी माइनस क्यू का अर्थ क्या दिख रहा है, यानी पी क्यू की पत्नी है, यहाँ पर पत्नी को रखते हैं, ठीक है ना, पत्नी, ठीक है, पत्नी। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये पति पत्नी हो गया, ठीक है, आपको आपस में पति पत्नी हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर ए और प्लस बी रखते हैं। ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की माँ है, इसकी क्या दिख रही है, माँ हो गया, ठीक है, ये माँ दिख रहा है। अब देखिए तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि ई को, ठीक है ना, ई को यहाँ पर ए से कैसे समझता है, यानी जो ई है ना, ई को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, डायग्राम में, डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों क्या दिख रहे हैं, यानी डी और ई भाई है। इसका पिता कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है। इसका पत्नी कौन दिख रही है, यानी बी दिख रही है। अब इसकी माँ कौन दिख रही है, यहाँ पर ए दिख रहा है। देखिए तो ई और डी दोनों का पिता कौन हो गया, सी हो गया, और सी का पति कौन हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पर डी और ई दोनों का भाई हो गया, तो ये दोनों भाई का माँ कौन हो गई, बी हो गई, और माँ के माँ का लगेगी, नानी लगेगी। माँ के माँ हो गया तो नानी हो गई, तो नानी तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या दिया है, यानी माँ की माँ, यानी माँ की माँ हो जाएगी, यानी माँ की माँ हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको माँ हो गया, बी क्या है, माँ है, तो माँ के माँ कल रहेगी, नानी हो गई, तो नानी नहीं दिया, तो माँ के माँ किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए माँ की माँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कर्नाटक दिया है, भारत दिया है और एशिया दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन एशिया दिख रहा है, ठीक है ना, एशिया हो जाएगा, ठीक है, एशिया। एशिया के अंदर में कहते हैं भारत आते हैं, ठीक है, एशिया के अंदर में कहते हैं भारत, यानी एशिया के अंदर में भारत आते हैं, और भारत के अंदर में कर्नाटक आते हैं, और भारत के अंदर में कहते हैं कर्नाटक, ठीक है, ये कर्नाटक आता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी बी के बाईं ओर से कोई नहीं बैठा है, यानी बी और वाई के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी के दाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ये एल के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना, बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि जेड सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पंक्ति में सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है, क्या दिख रहा है, 7 व्यक्ति है जो कि ए बी सी, ठीक है ना, एल एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी 7 व्यक्ति है। तो यहाँ पर 7 व्यक्ति को रखते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 हो गया। ये सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी बी के बाईं तरफ कोई नहीं बैठा है। देखिए तो यहाँ पर आपको बाएं होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है। तो बी के बाएं कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पर बी को रखते हैं, बी के बाएं कोई नहीं बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी और वाई के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और वाई के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर रखते हैं वाई को, 1 2 3 4, हाँ 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी के दाहिनी तरफ केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो 1 2 3, हाँ 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है,
ठीक ना। तो ए जो है ए वो एल के बाईं ओर बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं जो एल के बाईं ओर, तो एल के बाईं ओर ए बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी जो है ना सी सॉरी जो जेड है जेड वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का निकटतम पड़ोसी जेड नहीं है, तो जेड आपको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसको रख लेते हैं, इसको एक्स को रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर यहाँ पर जेड बैठा है, कौन बैठा है, जेड बैठा है। तो जेड को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दो समुच्चय आपस में दिया है कि जिस प्रकार से आपस में समित है उसी प्रकार से बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा जो समुच्चय है इन दोनों को जैसे संबंधित आपको दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो समुच्चय है ना वो आपस में कैसे समित है, उसी प्रकार से चार ऑप्शन में से रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको 45 दिख रहा है, ठीक है। अब 45 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 96 दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको 141 दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है, देखिए तब 45 हो गया, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर 96 दिख रहा है और 96 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 141 आ जाएगा। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ई वाला संख्या आ रहा है, यानी ई वाला संख्या 141 आ गया, ठीक है। तीसरा आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसको रखते हैं, यानी 12, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 12 दिख रहा है, ठीक है। 12 हो गया, थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ठीक है ना। देखिए 12 हो गया, और फिर प्लस में क्या रखते हैं, 16 को रखते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और ये आपको 28 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 28 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से जो है इसके जैसे आपको समझ दिख रही है। और देखिए तो 16 को ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ठीक है। ए में क्या दिया है, 16 दिया है, फिर प्लस में यहाँ पर 20 दिया है। इनको जोड़ते हैं तो कितना गया, 36 आ जाएगा, हाँ 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 आ गया, यानी इन दोनों के जैसे ऑप्शन नंबर किस में कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहे ना, देखिए एक श्रृंखला दिया है, ठीक है, अक्षर का श्रृंखला दिया है। इन अक्षर के श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, इसमें बोल का है, इसमें बोल रहा है कि प्रश्नावली चिन्ह पर हमको इन चार ऑप्शन में से अक्षर को भरा जाना है। देखिए तो कैसे भरना है, देखिए इसको कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर पी से क्या रखते हैं, क्यू से यहाँ पर आर से एस से, और इसलिए आपको अगला ज्ञात करेंगे। देखिए अगर ऐसे करिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबसे आसान क्या होता है ना इसको बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर पहले इसको रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रखते हैं पी रखते हैं, आर रखते हैं और टी रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रख लेंगे, ये क्यू हो गया और एस हो गया और ई हो गया। फिर इसको रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आर हो गया, टी हो गया और बी हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, यू दिख रहा है और यहाँ पर डब्ल्यू दिख रहा है। फिर इसके बाद में अगला अक्षर को ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए इसको यहाँ से ऐसे चलेंगे, फिर इसको ऐसे चलेंगे, फिर इसको ऐसे चलेंगे और फिर यहाँ पर आपको ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार से क्या करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है, हमको बनाने में थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे चल रहा है। देखिए यानी पी से क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो पी में अगर एक को जोड़ देंगे क्यू आ गया, और क्यू से क्या हो रहा है, आर हो रहा है, तो क्यू में भी एक को जोड़ देंगे आर आ गया। आर से क्या हो रहा है, एस हो रहा है, तो आर में भी एक को जोड़ देंगे एस आ जाएगा। तो एस में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे। जब एस में एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। तो टी देखिए किस ऑप्शन दिया है, देखिए टी आपको दो ऑप्शन में दिया है, ठीक है ना। टी आपको ये दो ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब कि दोनों हमको नहीं बनाना है, ठीक है। दो ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन में दिया है। अब आगे देखिए, आगे फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आर से क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं। आर में अगर वहाँ पर वन को जोड़ देंगे एस आ गया, इसलिए क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं। इसमें भी एक को जोड़ेंगे टी आ गया, और टी से क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहा है, तो टी में भी एक को जोड़ देंगे यू आ जाएगा। तो यू में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे। जब यू में भी एक को जोड़ेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको बी आ गया है। देखिए बी की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी ई भी नहीं होगा, यानी सी में दिया है, सॉरी बी में दिया है। क्या दिया है, बी में दिया है। आगे देखिए तो टी से क्या लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, तो टी में भी एक को जोड़ेंगे यू आ जाएगा। यू से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक जोड़ेंगे तो बी आ गया। और बी से क्या लिख रहे हैं,
और यहाँ पर W लिख रहे हैं, तो V में भी 1 को जोड़ेंगे तो W आ जाएगा। तो W में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। जब W में 1 को जोड़ देंगे यहाँ पर x आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द यानी अक्षर भरा जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पर कौन सा अक्षर दिख रहा है, यानी T दिख रहा है, V दिख रहा है, X दिख रहा है। तो T और V और X को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोलकर आए, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी बिग प्लास्टिक है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लास्टिक को रखते हैं, ठीक है ना, ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है, और प्लास्टिक है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक दिख रहा है, ठीक है, प्लास्टिक है। बोल रहा है कि सभी प्लास्टिक ना, सभी बिग प्लास्टिक है। तो सभी जो बिग है ना, तो यहाँ पर बिग में रखते हैं, ठीक है, ये बिग हो गया, सभी बिग प्लास्टिक है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी पत्थर प्लास्टिक है, लेकिन सभी जो पत्थर भी है ना वो क्या है, प्लास्टिक है। यहाँ पर पत्थर हो गया, ठीक है, सभी पत्थर भी क्या है, प्लास्टिक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में क्या पहला में दिया है, निष्कर्ष आपको पहला में दिखा रहा है। देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर सभी प्लास्टिक बिग हैं, जो सभी प्लास्टिक है ना वो बिग है, यानी प्लास्टिक के अंदर में बिग दिख रहा है नहीं। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सभी प्लास्टिक बिग हैं, यानी बिग के अंदर में क्या प्लास्टिक है नहीं, ये प्लास्टिक के अंदर में बिग है और बिग के अंदर में प्लास्टिक नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ बिग पत्थर है, तो कुछ बिग यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बिग दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है। क्या कुछ बिग पत्थर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 कथनों का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक कस्बे की जनसंख्या यहाँ पर 22, 43, 75 है। यदि वह प्रति वर्ष 4% की वृद्धि दर से यानी बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोला कि एक कस्बे है, ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या बताना है। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या आपको इतना दिया है, अब बोल रहा है कि प्रति वर्ष जो है ना वो 4% की दर से बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी बोल रहा है कि उसकी जनसंख्या जो है ना वो कितनी हो जाएगी, आपको इसी को बताना है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, देखिए RRB ग्रुप डी यानी 22/8/2022 के सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या है, तो 2 वर्ष बाद ना यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद लिखा है, तो जनसंख्या कस्बे की कितना है, तो यहाँ पर 22, 43, ठीक है ना, ये 75 दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे कितने से, तो यहाँ पर आपको इतना 1 है और प्लस में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 दिया ना, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है, और बट्टा में 100 दिख जाएगा और पावर में क्या करेंगे, 2 कर देंगे क्योंकि 2 साल बाद दिया है, ठीक है ना। अब देखिए 25 चौके 100, 25 हो गया, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 26, हाँ देखिए ये 22, 43, ठीक है, ये 75 हो गया, फिर गुना करेंगे तो देखिए और 25 ले गुना करेंगे, यहाँ पर 25 1 26, तो यहाँ पर मान लीजिए 26 हो गया, बटा में 25 दिख रहा है, ठीक है, फिर गुना 26 हो गया, बटा में 25 दिख रहा है। अब देखिए अब 25 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में इसमें काट लेंगे और 359 मर्त में कट गया है, ठीक है। अब 359 मर्त में अब फिर उसी प्रकार से क्या करते हैं, देखिए ये 359 दिए ना, 359 गुने 26 ले गुना करेंगे तो 676 आता है, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुना करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 और 26 और 84 आ जाएगा, 24 और 26 83 आ जाएगा, ठीक है, 84 आ गया। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर आपको 24, यहाँ पर 24, 26, 84 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, जनसंख्या आपको इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 24, 26, 84 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है और 40% की फिर कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है
कि देखिए एक संख्या पहले 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर 40% की कमी की जाती है। तो बोल रहा है कि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि, यानी शुद्ध प्रतिशत वृद्धि है या कमी है, आपको इसी को याद करना है। देखिए कमी है या वृद्धि, या कमी है या वृद्धि होता है, आपको इसी को बताना है। देखिए ये सवाल कब पूछा गया, ये आपको देखिए आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2022 को सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखते हैं, ये बोल रहा है कि देखिए एक संख्या पहले 30% की वृद्धि की गई, तो सबसे पहले 30% को वृद्धि करते हैं। यहाँ पर 100 हो गया और 130 हो गया, क्यों नहीं, ठीक है ना, 130% है। और फिर बोल रहा है फिर गुने, बोल रहा है कि की जाती है, और 40% की कमी की जाती है। तो 40% की कमी तो यानी 60%, ठीक है, 40% कम करेंगे 60 हो गया, ये 60% हो गया, ठीक है। तो ठीक है ना, इसके बराबर तो बोल रहा है कि यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत, यानी यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत या कमी का ज्ञात करेंगे, आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 1 2 काट दिए, 1 2 इसको काट दिए, तो 13 छक कितने के 78 आ गया, 78 आ गया। आपको क्या करना है, कमी करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कमी, ठीक है ना, एक कमी परसेंटेज हो गया, तो कमी में क्या करते हैं 100 रखेंगे, 100 में से 78 को माइनस कर लेंगे, फिर बटा में क्या रखते हैं 100 रखते हैं, फिर गुने 100 रखते हैं, इस 100 को काट लेंगे, 100 में से 78 को घटाएंगे तो यहाँ पर 22 आ गया, कितना गया 22 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर की तो कमी हो गया, कमी ज्ञात करने कितना है 22%, तो 22% देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी कमी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में 22% कमी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक परीक्षा में यानी चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो यानी 78 अंक प्राप्त करने के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना एक परीक्षा है, ठीक है, एक परीक्षा में जो है ना वो चित्रा ने यहाँ पर 58.5 अंक प्राप्त किए, लेकिन जो अंक प्राप्त किए वो 78% के बराबर था, जो 58.5 अंक प्राप्त किए वो 78% के बराबर था। तो बोल रहा है कि परीक्षा कितने अंक की थी, आपको इसी को बताना है। देखिए ये भी सवाल आपको आरआरबी ग्रुप डी में देखिए 19/9/2018 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे, ये बोल रहा है कि एक परीक्षा भी है और यहाँ पर इसके बराबर में देखिए 58.5% अंक है, उसको 78% के बराबर है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं 58, ये 58.5 जो कितने के बराबर है, तो n गुने रखते हैं, ये 78% के बराबर है, तो परसेंटेज मतलब 100 होता है, ठीक है। अब इधर चलेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 मान लीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा, इस 0 हुआ क्या आ गया, इसमें आ जाएगा। जैसे एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ पर चलेंगे एक स्टेप, हाँ एक स्टेप यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया n बराबर आ गया, ठीक है ना, n बराबर, तो n बराबर 58, ये 50 और 1 0 वो आया था, ठीक है, इधर आ गया। अब इधर कितना है, ये 78 को रख लेंगे, इसको भाग करेंगे, कितने मर्त में कट रहा है, ये 75 मिनट में कट गया। तो आपसे वही पूछा है कि परीक्षा कितने अंक को थी, तो परीक्षा यानी 75 अंकों की थी। तो 75 अंक देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न, इस तरह का वीडियो आपको हर एक क्लास में मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।